देखो जी, पहला क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो पहले। सबसे पहले क्या कहा, दो पानी के नल है आपके पास। दो पानी के नल एक साथ एक होज को आपकी भाषा में ट्वेल कहते हैं, होदी, ठीक है जी। होदी कहते हैं, हाँ। होदी को या होज को भरने में 9 सही 3/8 घंटे लगते हैं, मतलब दो नल, ठीक है जी। होज को भरने में कितना समय लेते हैं जी, 9 सही 3/8 घंटे लेते हैं। फिर क्या कहा, आपके पास ध्यान रखना, दो नल है। उसने क्या कहा, बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास वाला नल छोटे, अच्छा कम व्यास वाले नल से, कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। तो मतलब जो बड़ा वाला है वो पानी ज़्यादा दे रहा है, जो बड़ा नल है वो पानी ज़्यादा दे रहा है, जो छोटा नल है वो पानी कम दे रहा है, ठीक है जी। क्या कह रहा, 10 घंटे कम समय लेता है। तो बताइए प्रत्येक नल द्वारा होज को भरने में कितना समय लगेगा, कि पहला वाला नल कितना समय में होज को भर देगा और दूसरा वाला नल कितने समय में होज को भर देगा, ठीक है जी। देखो मेरी बात सुनना, यहाँ आपको हम जो क्वेश्चन करेंगे थोड़े ध्यान से करना। यहाँ आप कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ोगे जो आप फर्स्ट टाइम देखोगे। फर्स्ट टाइम कैसे देखो जी, आपके पास माना होज को भरने में लगा समय क्या है, x घंटे मान लो। क्या मान लो, x घंटे। जब हल करेंगे इसको, पर ध्यान रखना बड़े व्यास वाले नल द्वारा, क्या, बड़े व्यास नल, माना बड़े व्यास वाले नल द्वारा होज को भरने में लगा समय बराबर क्या मान लूँ, x घंटे। क्या मान लूँ, इस लाइन का अर्थ क्या है कि आपके पास जो बड़े व्यास वाला नल है वो होज को भरने में या पूरे होदी को भरने में कितना समय ले रहा, x घंटे। 5 घंटे में भी हो सकता है, 2 घंटे में भी हो सकता है, 3 घंटे में भी हो सकता है। पर कहने का अर्थ है जो बड़े व्यास वाला नल है वो होज को भरने में कितने घंटे लगाता है, x घंटे में होज पूरी भर जाती है। समझ में आई जी बात। अब क्या कहा कि कम व्यास वाला जो है, कम व्यास वाला, व्यास का मतलब जिसका मुंह छोटा है, ज़्यादा व्यास का मतलब जिसका मुंह बड़ा हो, बड़े मुंह वाला नल, छोटे मुंह वाला नल, ठीक है जी, सही है। जो कम व्यास वाला नल है वो बड़े नल से 10 घंटा क्या लेता है, कम लेता है, ठीक है जी। अगर यो भरने में 20 ले रहा तो वो भरने में कितना ले रहा। अब देखो समझो क्वेश्चन को कि ज़्यादा पानी कौन दे रहा, मुंह भले ही व्यास ज़्यादा है, उसका मुंह बड़ा हो, पर वो पानी कम दे रहा है। इसका मुंह छोटा है पर ये पानी ज़्यादा दे रहा है। पानी की क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, छोटे नल की। क्योंकि अब खुद सोचो, साइंटिफिक रीज़न, अपना दिमाग पे जोर डालो कि भाई बड़ा नल है बड़ा, व्यास है बड़ा, पर पानी क्या दे रहा, कम दे रहा। और जो कम व्यास का नल है वो बड़े वाले से 10 घंटे कम ले रहा। इसका मतलब अगर बड़ा नल होज को 25 घंटे में भरता होगा तो छोटा नल होज को कितने घंटे भरेगा, नहीं जी 25 में से 10 निकाल दो ना आप, कितने में भरेगा, क्लियर है। अगर बड़ा नल होज को भरने में कितना समय लेता है, 20 घंटे। कितने लेता है, 20 घंटे। तो छोटा नल कितना लेगा, 10 घंटे। तो समझ गए। तो भले ही इनका मुंह, बड़े व्यास वाले का मुंह बड़ा है, छोटे व्यास वाले का मुंह छोटा हो, पर जब पानी ज़्यादा कौन दे रहा है क्वांटिटी में, छोटा। तो तुम क्या लिखोगे, कम व्यास वाले नल द्वारा, कम व्यास वाले नल द्वारा होज को भरने में लगा समय x माइनस 10 घंटे, x माइनस 10 घंटे, x माइनस अगर 10 घंटे लग रहे हैं, सही है जी। अब थोड़ा सा होल्ड करो। हाँ जी, वो क्या कह रहा कि दोनों मिलकर, क्या मिलकर, देखो चाहे क्वेश्चन को 10 बार पूछो, क्वेश्चन को 3 बार पूछो, 10 बार पूछो, तो जितने बार भी आपको लगता हो उतने बार पूछो, पर आपके क्वेश्चन में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जी, अब हमें क्या पता, हमें तो ये पता लग गया कि जो बड़े व्यास वाला नल है वो x घंटे ले रहा, जो छोटे व्यास वाला नल हो x माइनस 10 घंटे ले रहा, और दोनों मिलकर, ठीक है जी, दोनों मिलकर होज
को भरने में, ठीक है, दोनों बिल्कुल होज को भरने में कितना समय लेते हैं? 9 सही 3/8 घंटे लेते हैं। 3/8 घंटे लेते हैं, सही है। तब होज को भरने में लगा समय, होज को भरने में लगा, अरे बात नहीं, लगा समय 9 सही 3/8, 9 अट्ठे 72, 72 और 3 75/8 घंटे, 75/8 घंटे। यहाँ तक तो जो क्वेश्चन में कहा था हमने वही लिया, जो क्वेश्चन में कहा है हम उन्हें उसी की बात की है। अब इससे आगे हम चलते हैं, इससे आगे क्वेश्चन बढ़ता है। अब यहाँ से आपको सोचना है, देखो मुझे कोई पर्टिकुलर टाइम तो मालूम नहीं है, मुझे कोई पर्टिकुलर टाइम मालूम नहीं है। x घंटे है मेरे पास, वो x घंटे 3 घंटे भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकता है, 10 घंटे भी हो सकता है, 24 घंटे भी हो सकता है, 48 घंटे भी हो सकता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म उठाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब कि हम पर्टिकुलर तीनों के लिए 1 घंटा ले लें। क्या ले लें? 1 घंटा। कि सपोज करो कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जो बड़े व्यास वाला नल है वो होज को भरने में x घंटे लगाता है, और अब मैं तुमसे पूछने लगूं कि होज को भरने में मतलब होज 1 घंटे में कितना भरेगा, होज 1 घंटे में कितना भरेगा। तो अब अतः सवाल यहाँ से शुरू होता है, अतः 1 घंटे की बात करेंगे, केवल 1 घंटे में, 1 घंटे में होज को भरने में लगा समय। आराम से देखना, देखो आज तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। तो जैसे तुम लिखते हो 1/4, क्या लिखते हो? कहीं लिखते हो तुम 2/5, कहीं लिखते हो तुम 3/8। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि 4 में से 1 हिस्सा लिया गया, 4 में से 1 हिस्सा लिया गया। इसका अर्थ है 5 में से कितने हिस्से लिए गए? 2 हिस्से लिए गए। इसका अर्थ है 8 में से कितने हिस्से लिए गए? 3 हिस्से लिए गए। इसका अर्थ पता चला आप लोगों को? पता चला आपको इसका अर्थ क्या है? इसका सही मीनिंग क्या है 1/4 का? इसके कहने का मतलब है आप पे 4 हिस्से थे किसी वस्तु के और एक उसमें से आप अपने ले लिया। पता चला आप लोगों को? आपके पास कितने हिस्से थे किसी वस्तु के? 5 हिस्से से आपने उसमें से कितने ले लिए? 2 ले लिए, 2 यूज़ कर लिया आपने उसमें से, तो 2/5 लिखा जाएगा उसको। आपके पास टोटल कितने थे? 8 थे। आपके पास 8 मार्बल्स थे, आपके पास कंचे थे, कितने थे? 8। 8 में से तो आपने 3 दे दिए, तो कितने बचे आपके? 3/8। समझ में आई जी इसका अर्थ क्या है? अब ऐसी आपके पास न बताओ कितने घंटे थे? x घंटे थे। कितने घंटे थे? आपने कितना यूज़ कर लिया? 1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ? 1/x घंटे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, रट्टे मत मारना, समझो चीज़ों को। समझ में आई जी बात? मतलब x में से 1 घंटा आपने ले लिया। समझ में आई जी बात? तो आप क्या लिखोगे? 1 घंटे में होज को भरने में लगा समय। अब यहाँ एक चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है। क्या है जी? एक चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है, और वो क्या है? यहाँ एक चीज़ लिख लो, किसके द्वारा? बड़े व्यास वाले नल द्वारा। बड़े व्यास, थोड़ा सा लिख दो, यहाँ से दिख रहा है, बड़े व्यास वाले नल, और यहाँ पे लिख रहा हूँ द्वारा, बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में होज को भरने में लगा समय 1/x। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो जी आगे चलते हैं। अब ऐसे क्या करेंगे? छोटे व्यास द्वारा एक छोटे व्यास वाले नल द्वारा, ठीक है जी, 1 घंटे में होज को भरने में, लैंग्वेज बहुत है, लगा समय। अब आपके पास टोटल कितना था? x - 10, और यहाँ क्या आ गया? 1। ठीक है जी, मतलब 1 - 10 घंटे में से आपने 1 घंटा ले लिया। समझ में आई जी बात? कोई प्रॉब्लम किसी को? बताओ जी। अब ये चीज़ आपको पता लगी? बहुत छोटी छोटी चीज़ हैं जो आपके हमारी नीड होती है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। पहले हम 1/4 को नहीं मान लेते थे 1/4 पर। ये पता चला कि 1/4 का मीनिंग क्या है,
उसके कहने का, हाँ जी, आपके पास 4 में से एक आपने यूज़ कर लिया। ऐसे ही हमारे पास x घंटे थे और x में से हमने 1 घंटा यूज़ कर लिया। ऐसे ही हमारे पास पुनीत कितने घंटे थे, x माइनस 10 आवर्स थे, x माइनस 10 घंटे थे और उसमें से आपने 1 घंटा यूज़ कर लिया। ठीक है जी, है ना। अब एक टाइम हो रहा जब दोनों, ये है ना, तब हौज को भरने में लगा समय, दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में लगा समय। इसी प्रकार क्या लिखोगे, यहाँ लिखा है इसी प्रकार दोनों नलों द्वारा हौज को 1 घंटे में भरने में लगा समय। आप होशियार बच्चे हो। टोटल टाइम कितना था आपके पास भरने के लिए, 75/8 घंटे थे हमारे पास, और हमें उसमें से कितना घंटा ले लिया हमने से 1, तो टोटल समय कितने था हमारे पास 75/8, और हमने क्या ले लिया 1, उसमें से 8 चला गया ऊपर, तो क्या है 8/75 घंटे, 8/75 घंटे। क्लियर है जी, सही है जी, कोई दिक्कत? अच्छा जी, अब क्या देखो, इस लाइन को देखो, इस प्रकार दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में हौज को भरने में लगा समय कितना, 8/75। 1 घंटे में जो पहला नल था वो कितना समय ले रहा था, 1/x, प्लस जो दूसरा नल का कितना था 1/x माइनस 10, और बराबर कितना है 8/75। कोई दिक्कत हो इस लाइन में तो मुझको बोलो। प्लस क्यों आया, दोनों मिलकर भर रहे हैं ना, दोनों मिलकर भर रहे हैं हौज को, बड़े व्यास वाला नल भी और छोटे व्यास वाला नल भी। अरे 8/75 पता लगा है क्यों आया, ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, कहीं से कहीं तक भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या करोगे, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें करते हैं, तो एक इसकी गुना करोगे तो x माइनस 10, और क्या आ गया x, और बटे में क्या आ गया x माइनस 10, है ना, इजिकल टू क्या आया 8/75। ठीक है जी, देखो भाई चंगे तो कहीं है ही नहीं, दिख रहा नीचे, ठीक है। x और x कितने होते हैं, 2x माइनस 10 ऐसा का x की मल्टीप्लाई x में करोगे x का स्क्वायर माइनस 10x, और ये क्या आ गया 8/75। ठीक है जी, यहाँ पर कर दूँ इतने वाले स्पेस में, तो मैं यहाँ पे ऐसा खींच रहा हूँ, ध्यान रखना, ये इतने पोर्शन में मैं क्वेश्चन को करूँगा, कोशिश करूँगा इतने में आ जाए। भैया 75 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, हाँ, और 8 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है, सही है जी। चलो ठीक है, आराम से करते हैं, बहुत तसल्ली से करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे इतनी मेहनत की हुई है। तो 75 गुना 2x माइनस 10 है, 2x माइनस 10 है, और यहाँ क्या है 8 है, इसकी मल्टीप्लाई में चला गया, तो दानिश क्या लिखूँ, x स्क्वायर माइनस के 10x। 75 दूनी कितने हो बच्चे हो, 150, ठीक है जी। और 75 धाम कितने हुए, 750, 8 एकम 8, 8 धाम 80, क्या आ गया x। जितने भी नंबर्स हैं सब उधर जाएंगे, या उधर के इधर ले आओ, उतने सब उधर, सब जो माइनस का इधर आके प्लस का, जो प्लस का उधर आके माइनस का, तो 150x 750, 8x का स्क्वायर और प्लस के 80x बराबर क्या आ गया 0। अब देखो जी, माइनस का 8x स्क्वायर ऐसा का। अब एक बात बताओ, 150 भी प्लस का, x भी प्लस का, 150 में x जोड़े कितने बैठे, 150 रुपये में 80 रुपये और जोड़ दो, 230 कितने बैठे 230x, और 750 ऐसा का ऐसा ही। ठीक है जी, इसमें से दो चीज़ बाहर आ रही हैं, एक तो नेगेटिव चिन्ह बाहर आ रहा, एक आ रहा दो बाहर, क्या आ रहा दो बाहर, तो x स्क्वायर यहाँ बचे 4x का स्क्वायर, जब माइनस बाहर लिया तो प्लस का माइनस, 230 के आधे कितने होते हैं 115, 115x, 750 के आधे कितने होते हैं, जिसका मैथ कमजोर हो पैसों में चला करो, 375। अब देखो जी, आपने माइनस बाहर लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा 375 बराबर क्या आ गया 0, ये उधर गया क्या हो गया माइनस 4x का स्क्वायर, 115x प्लस के 375 बराबर क्या आ गया 0। अब इसके तुम्हें फैक्टर करने हैं जी, ठीक है जी। देखो यहाँ देख लो, कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम ही टाइम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 4 की मल्टीप्लाई करनी है किसमें 375 में, बताओ जी, 5 चौक 20 हासिल लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30 हासिल लगे 3, 4 तिया 12, 12 और 3 कितने हुए 15, 1500 के ऐसे फैक्टर करो जो जोड़ के कितना आ जावे 115, 1500 के ऐसे फैक्टर करो जो जोड़ के 115 आ जावे
अरे बच्चों तुम्हारे सामने है भाई, 100 15 की 100 में करोगे कितना आएगा 1500, और 100 और 15 को जोड़ोगे कितने बैठेगा 115। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अब क्या आएगा आपका 4x का स्क्वायर, क्या आया 100 प्लस 15, बाहर क्या लिखा x, और प्लस में क्या आया 375 बराबर क्या आ गया 0। 4x का स्क्वायर क्या आया 100x माइनस प्लस माइनस माइनस के 15 प्लस के क्या 375 बराबर क्या आया, क्या बाहर आ रहा 4 भी बाहर आ रहा है और x भी बाहर आ रहा है। और भैया 25 चौका कितने हुए 100, देखो 4 एकम x के x में करिए x का स्क्वायर, 25 चौका 100, x ऐसा का आपने ही मुझे बताया यहाँ से क्या बाहर आ सकता है 15 बाहर लोगे। अब तुमने बताया है कि सर जी यहाँ क्या बचेगा माइनस के 25 बराबर क्या आ गया 0, तो कुल मिला के x माइनस 25 आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचा 4x माइनस 15 बराबर 0, तो x माइनस 25 बराबर क्या आ गया 0, तो x बराबर क्या आ गया 25, क्या आ गया, कोई दिक्कत? तो बताओ जी कितने घंटे ले रहा पहले वाला, और दूसरा कितना ले रहा होगा 15। कोई आपत्ति किसी को? कॉपी करो इसे जल्दी से। देखो जी, अब आपका x बराबर कितना आया 25, कितना आया? अब x था क्या हमारा क्वेश्चन में, x क्या था आर्यन? x था बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय। अब इसका अर्थ क्या है, यहाँ से इसको निकाल के अब ये बताओ जी, जो बड़े व्यास वाला नल है वो हौज को भरने में कितना समय लेगा 25 घंटे। कितने घंटे लेगा 25 घंटे लेगा। और उसके बाद जो कम व्यास वाला है, जो आपके पास कम व्यास वाला नल है, वो हौज को भरने में कितना समय लेगा x माइनस 10, तो क्या लिखोगे 25 माइनस 10, तो क्या आएगा 15 घंटे, क्या लेगा 15 घंटे। तो जो आपका बड़े व्यास वाला नल है वो कितने घंटे लेगा 25, और जो कम व्यास वाला नल है वो हौज को भरने में कितना घंटे लेगा 15 घंटे लेगा। ठीक है जी, चलो जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हम इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कर चुके, हमने पहले भी किए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है और जो वे क्वेश्चन थे उनमें क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन उल्टा है। क्वेश्चन जो है, जो नीचे की लैंग्वेज है वो ऊपर दी हुई है, क्या हो गया साफ नहीं आ रहा, जो नीचे की लैंग्वेज है वो ऊपर दी हुई है, जो ऊपर की लैंग्वेज है वो नीचे दी हुई है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी कितनी है 132 किलोमीटर। और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसपोर्ट का जो साधन है, ट्रांसपोर्ट का साधन क्या है? एक तो आप रेलगाड़ी से जा सकते हो एक्सप्रेस, और दूसरा क्या है सवारी गाड़ी, जो बस होती है, जो हमारे यहाँ खूब चलती है सवारी गाड़ी। और गाड़ी 4 पहियों की हो, कोई सी भी हो, चाहे ऑटो तो 3 व्हीकल हो गया, ऑटो बस मान लो, कार मान लो, या कुछ भी मान लो, DCM मान लो, जो भी आपको, मैजिक मान लो, 4 व्हीकल है। तो सवारी गाड़ी, तो वो क्या कह रहा है, देखो मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने के लिए एक रेलगाड़ी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है। अगर सवारी गाड़ी 6 घंटे लेती है तो रेलगाड़ी कितना लेती है 5 घंटे। अगर सवारी गाड़ी 10 घंटे ले रही होगी तो रेलगाड़ी कितने ले रही होगी? अगर सवारी गाड़ी 5 घंटे ले रही होगी तो रेलगाड़ी 4 घंटे, तो 1 घंटा कम लेती है। ये तो क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारा सवाल शुरू होता है असलियत में। तो यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, ठीक है, अगर मैं इन केस सवारी गाड़ी की चाल मान लूँ x, क्या मान लूँ x किलोमीटर प्रति घंटा, तो रेलगाड़ी की इससे 11 फालतू है, 11 एक्स्ट्रा है, तो क्या हो जाएगी x प्लस 11। तो हल चलते हैं, आप सब जानते हो, ठीक है जी। आधा क्वेश्चन कराऊंगा, आधा होमवर्क में दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो जी, क्या माना सवारी गाड़ी की चाल या औसत चाल क्या है जी, x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई दिक्कत? तब दूरी कितनी है 132 किलोमीटर, दूरी 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या होता है? दूरी बटे चाल,
क्या होता है, दूरी बटे चाल। होशियार हो, दूरी कितनी है 132, चाल क्या है x, तो समय क्या मान लूँ t1 कितना है 132 बटे में x। समीकरण क्या बन गई 1। समीकरण क्या बन गई 1। पुनः क्या कहा जी, पुनः रेलगाड़ी की चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ठीक है, क्या लिखोगे पुनः, क्या लिखोगे अतः करके, पुनः अतः रेल गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या लिखूं x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है जी, ठीक है। तब रेलगाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय दूरी बटे चाल होता है। अब मुझे ये बताओ दूरी कितनी 132, चाल कितनी x प्लस 11, समय क्या हो गया t2, 132 अपोन में x प्लस 11। समीकरण क्या मान लिया आप लोगों ने, इसको 2 मान ली। क्या मान ली 2। अब यहाँ से सवाल शुरू होता है। अब आ जाओ बिल्कुल ऊपर वाली लाइन पे। क्या कहा आराम से कि 132 किलोमीटर की यात्रा तय करने में रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है। रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है। सवारी गाड़ी का समय क्या मान लूँ t2, प्रश्नानुसार लिख लेना यहाँ पे। रेलगाड़ी का समय क्या है t2, क्या है अच्छा सॉरी, सवारी गाड़ी का समय क्या है, सवारी गाड़ी का समय है t1, कितना है t1, और रेलगाड़ी का समय कितना है जी t2। देखो वेट करो आराम से, ये 6 घंटे ले रही है तो ये कितने लेगी 5। जरा हिसाब से चलना, जल्दबाजी मत करना, आराम से बहुत तसल्ली पूर्वक। ठीक है जी। देखो यो किसका समय है मुझे नू बताओ, सवारी गाड़ी का। यो किसका समय है, रेलगाड़ी का। रेलगाड़ी कम समय ले रही है तो सपोज करो तो t2 बराबर क्या आ जाएगा t1 माइनस 1, t1 माइनस 1। अब सुनो आराम से, इस लाइन का अर्थ समझो क्या है। यो क्या है जी सवारी गाड़ी, यो क्या है रेलगाड़ी। सवारी गाड़ी में तय करने में लगा समय, रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। यो कितने घंटे ले रही थी 6, यो कितनी ले रही 6 में से 1 गया 5। भाई पहले समय में से ही तो घटेगा, पहले समय में ही तो घटेगा। पहला समय क्या है t1 6 घंटे ले रहा था, रेलगाड़ी 5 घंटे ले रही थी, 1 घंटा कम हुआ तो पहले समय में से t1 माइनस कर दोगे तो t2 पता चल जाएगा आप लोगों को। पता लगा। अब नो बताओ जी t2 क्या है 132 बटे में x प्लस 11 बराबर t1 क्या है 132 बटे में x, और यो क्या हो गया -1। यहाँ देखो जी बोर्ड पे आराम से देखो जी, इधर माइनस का इधर आके और इधर प्लस का उधर जाके, तो आप इसे 132 बटे में x माइनस 132 बटे में x प्लस 11 बराबर क्या लिख सकते हो 1। ठीक है जी। 132 इसमें से क्या आ गया बाहर, 1 बटे x बचा, 1 बटे x प्लस 11 बराबर क्या आ गया 1। 132 इसकी गुना x प्लस 11 माइनस x बटे में क्या आया x, गुना में क्या बचा x प्लस 11 बराबर क्या बचा 1। x कट गया, क्या बचा 132 गुना में क्या बचा 11, x की x में करी x का स्क्वायर, 11 में करी 11x बराबर 1 कैंची गुना। ठीक है जी। 132 गुना 11 बराबर क्या है x स्क्वायर प्लस 11x, इधर प्लस का उधर जाके x स्क्वायर प्लस 11x माइनस के भैया 132 गुना 11 बराबर 0, x का स्क्वायर 11x। बताओ जी 11 दूनी 22, हासिल लगे 2, 11 तिया 33, 33 और 2 35, हासिल लगे 3, 11 कम 11, 11 3 14 बराबर 0। ठीक है। 1452 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटा के 11 आ जाए। 1452 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटा के कितना आ जाए 11 आ जाए। चलो जी घटा के 11 लाते हैं, यहाँ कर रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए। 1 4 5 2, 2 से काटा कितना आया बताओ जी 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 726, फिर 2 से काटो। ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 3। ठीक है जी। और देखो जी
3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 दूनी, ठीक है जी। अब किससे कट जाएगा, 11 से, 11 ही आएगा। अब रुको, वेट करो थोड़ा सा, जल्दबाजी मत करना। फिर आया दोबारा 11 एकम 1 बचा। तो देखो इसको आप लोगों को ऐसे बैलेंस करना है जो घटा के 11 आ जाए। वेट करो, रुको रुको रुको, देखो आराम से, जल्दबाजी नहीं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना बैठा, 33 बैठा। अच्छा 33 बैठ गया। 11 दूनी 22 दूनी 44, 44 में से 33 गए, 44 में से 33 गए, 11 बचेंगे पक्का, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो फैक्टर क्या है निकल गया इसके, एक्स स्क्वायर 44 माइनस 33 एक्स माइनस 1452 बराबर क्या आ गया, 0। बस जी। अब देखो इससे आगे तो आप भी कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है जी, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, ठीक है जी। इसमें से क्या बाहर ले लोगे, एक्स, क्या बचा एक्स प्लस 44, और इसमें से क्या बाहर ले लोगे 33, क्या बचा एक्स प्लस 44, ठीक है जी। नेगेटिव लेना नहीं है, तो एक्स माइनस 33 बराबर क्या आ गया, 0, एक्स बराबर क्या रहा 33, ठीक है जी। तो एक रेलगाड़ी की चाल जो सवारी गाड़ी है, ठीक है जी, ये एक्स था, ये क्या था, सवारी गाड़ी की चाल एक्स थी, तो कितना समय, कितना एक्स 33 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब वो 1 घंटा कम ले रही है, वो 32 घंटे ले रही है, यो 33 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है, ठीक है। कॉपी करो जी।